यदि कोई व्यक्ति घर बेचता है तो उसके ऊपर उसे टैक्स कैसे भरना है, इसके लिए सरकार ने नियम चेंज कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति घर बेचता है तो उसे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत और न्यू टैक्स रजीम के अंतर्गत। और यदि आपका टैक्स बनता है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह चैनल पे हम आपसे ऐसे अपडेट शेयर करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, ताकि आप अपना टैक्स बचा पाएँ, पैसा बचा पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति घर बेचता है तो उसे कितना टैक्स देना होगा, ये निर्भर करेगा कि उसे टैक्स की कितनी जानकारी है। क्या वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा या फिर न्यू टैक्स रजीम को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ कि ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी और न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग कैसे होगी यदि आप घर बेचते हैं और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम यदि आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी इनकम है पर्सन की और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 की मिलेगी, तो यहाँ पे उसकी नेट इनकम आ जाएगी सैलरी से। इसके अलावा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसने घर बेचा है 49,50,000 रुपीज़ में, और यहाँ से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे। यानी कि 20 लाख का घर खरीदा था 2009-10 में, लेकिन आज की डेट में आप इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेंगे और उस कॉस्ट को आप सेल कंसिडरेशन में से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यदि आप घर को 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो उससे आपको जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। इसके अलावा यहाँ पे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम हुई है टैक्स पेयर को 8,000 रुपये की, तो इस प्रकार टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रजीम में, जैसे कि LIC की, होम लोन यदि आपने लिया हुआ था उसकी प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया है, PPF एक्स्ट्रा की मैक्सिमम 1,50,000, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये की ही डिडक्शन ले रहे हैं, टैक्स पेयर ने इतनी ही इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 8,000 रुपया, ये भी आपको छूट मिलेगी ATTTA के अंतर्गत, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की मिलती है यदि व्यक्ति की एज 60 साल से कम है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ जाएगी इस ग्रॉस टोटल इनकम में से, ये डिडक्शन लेस करने के बाद। अब इसको आपको 2 हिस्सों में विभाजित करना होगा, एक है नॉर्मल इनकम, एक है स्पेशल रेट की इनकम। तो जो ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है घर को बेचने से, इसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, तो आप टोटल इनकम में से जो आपकी नेट इनकम आई है उसमें से आप ये लेस कर देंगे, यानी कि 8,37,297 में से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर देंगे, तो आपकी नॉर्मल इनकम आ जाएगी। अब इस नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि 2,50,000 तक नील टैक्स है, 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, और उसके ऊपर की इनकम पे 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स है। तो यहाँ पे हमने 5,90,000 की हमारी नॉर्मल इनकम निकाली थी, इसमें से हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए तक ऑलरेडी टैक्स ले लिया है, और उसमें से हमने यहाँ पे 5 लाख लेस करके बैलेंस इनकम पे 20% टैक्स लगा दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा टैक्स आ गया नॉर्मल इनकम पे। और जो स्पेशल रेट की इनकम हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं शेयर को सेल करने से, ये 2,47,297, इसके ऊपर 20% टैक्स यहाँ पे लगेगा। तो उसके बाद टोटल टैक्स आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मल इनकम का प्लस स्पेशल रेट इनकम का। अब क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड हो रही है यहाँ पे, इसलिए कोई आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। तो जो आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे, और इस प्रकार आपका टोटल टैक्स बन जाएगा ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत। अब समझ लेते हैं कि यदि टैक्स पे न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है तो उसका कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे सैलरी इनकम आ जाएगी, न्यू टैक्स रजीम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इसलिए यहाँ पे सैलरी इनकम सेम रहेगी। और नई टैक्स रजीम में भी सेल कंसिडरेशन में से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जो कि सेम है। उसके बाद आपका जो सेम बैंक का इंटरेस्ट वो हमने ले लिया है, लेकिन नई टैक्स रजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे कि ATC की या फिर सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की। तो इस प्रकार नेट इनकम आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसे भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक है नॉर्मल इनकम है स्पेशल रेट इनकम। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है सेल हाउस के वो सेपरेटली ले लिए हैं इस टोटल इनकम में से, और उससे लेस करके हमारी नॉर्मल इनकम आ गई है। अब इस नॉर्मल इनकम पे
नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स वो लगेगा, यानी कि 3 लाख रुपए तक तो जीरो टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, और 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। और हमारी यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम आ रही थी 6,08,000 रुपये आ रही थी, तो 6 लाख रुपए तक तो हमने यहाँ पे टैक्स ले लिया है 15,000 रुपये, और उसके ऊपर की इनकम पे यानी कि 6,08,000 में से 6 लाख लेस करके 10% टैक्स हमने यहाँ पे ले लिया है, तो नॉर्मल हमारा टैक्स आ गया है नॉर्मल इनकम पे। और उसके बाद स्पेशल रेट की जो इनकम है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं हाउस को सेल करने से, उसके ऊपर 20% टैक्स, इस प्रकार टोटल टैक्स आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी आप 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे, तो इस प्रकार न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन जाएगा, जो कि कम आ रहा है। यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा टैक्स बन रहा था, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में कम टैक्स बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप अपनी नेट इनकम देखते हैं, यानी कि डिडक्शन लेस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी नेट इनकम कम बन रही है लेकिन टैक्स ज़्यादा बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में आपकी इनकम ज़्यादा बन रही है लेकिन टैक्स कम बन रहा है। तो इस प्रकार अब आपको डिसाइड करना है कि अब ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे या फिर न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए उसमें आपका टैक्स कम बन रहा है क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि 80C की या अदर डिडक्शन जो है ज़्यादा क्लेम की हैं, तो उस केस में आपको ITR को ड्यू डेट तक फाइल करना है। इसके लिए सरकार ने ड्यू डेट जो है बदल दी है, तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक है मैंने प्लेलिस्ट में भी दिया है टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में। तो आप इसे समझिए और ITR को ड्यू डेट तक फाइल कीजिए। यदि कोई व्यक्ति घर बेचता है तो उसके ऊपर टैक्स भी बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे विद इन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्क्रीन पे चलना है। यदि किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है रेजिडेंशियल हाउस की सेल करने से, यानी कि उसने 2 साल से ज़्यादा अपने पास रखने के बाद घर को बेचा है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो उस पर कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो बचा सकता है। लेकिन यदि उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि 2 साल से कम होल्डिंग पीरियड रखने के बाद उसने सेल किया है, तो उस केस में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता और उसे टैक्स ही पे करना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्यक्ति को हुआ है, तो उस केस में ये टैक्स वो बचा सकता है यदि वो रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके लिए उसे कब तक इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो वो नया घर परचेज कर सकता है या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके लिए उसके पास टाइम लिमिट होती है, यानी कि जब उसने घर बेचा है उससे पहले 1 साल के अंदर अंदर वो खरीद सकता है बेचने से पहले, या फिर जब उसने घर बेच दिया है तो बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो नया घर खरीद सकता है, या फिर यदि वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो बेचने के 3 साल के अंदर अंदर वो नया घर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और जो नया घर परचेज कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। यहाँ पे जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो आप जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है उस अमाउंट तक इन्वेस्ट करना है। आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यदि उसे कम करेंगे तो उस केस में आपको जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है उस पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेल प्रोसीड नहीं इन्वेस्ट करना होता, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उस एक्सटेंट तक ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 10 करोड़ रुपए तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ घर आप खरीद सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका कैपिटल गेन यदि 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आप एक ही रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। और जो अमाउंट है वो यदि आप यूज़ नहीं कर पाए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट आ गई है, तो उस केस में आप ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और उसके बाद वहाँ से पैसा निकाल के आप यूज़ करेंगे अपने हाउस को परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन जो नया हाउस आपने परचेज़ किया है या कंस्ट्रक्ट किया है वो 3 साल के अंदर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो उस केस में आपने जो कैपिटल गेन पे टैक्स बचाया है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 से कैपिटल गेन की स्कीम के अंतर्गत आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, सेक्शन 54 के अंतर्गत जो एग्जामिशन वो कैसे मिलेगी, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लिंक राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया गया है, क्योंकि सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है कि आपको जो एग्जामिशन है सेक्शन 54 के अंतर्गत वो कैसे मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ कि यदि व्यक्ति को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आगे इन्वेस्ट कर देता है हाउस को परचेज़ करने में, तो उस केस में उसका टैक्स कैसे बनेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। तो
तो यहाँ पे हमने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत सबसे पहले कैलकुलेशन की थी, तो वही हम दोबारा समझेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सैलरी इनकम है वो सेम है। यहाँ पे हमें जो कैपिटल गेन हुआ था 2,47,297 का, ये हमने इन्वेस्ट कर दिया है, नया घर परचेज़ कर लिया मान लीजिए 25 लाख का। तो हमें जो कैपिटल गेन हुआ था वो हमारा पूरा बच जाएगा। अब हमें कोई कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना है, तो इसे हम जीरो रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है वो हमने ले लिया है, तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी यहाँ पे। इसमें से हम लोग डिडक्शन लेस करेंगे, जैसे कि ATC की और जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उसके बाद हमारी नेट इनकम आ जाएगी। अब इस हम नॉर्मल इनकम ही मानेंगे, क्योंकि वो हमारा कोई कैपिटल गेन तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो अब इस नॉर्मल इनकम पे जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 2.5 लाख रुपए तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, उसके बाद 10 लाख रुपए तक 20%। तो हमने ये टैक्स यहाँ पे ले लिया है, तो 30,500 का हमारा टैक्स आ गया है। अब हमारा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं रहा है, वो एग्जम्प्ट हो गया है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर दिया है टाइमली। तो इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। इसके ऊपर हम 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे, तो हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमने सैलरी इनकम ले ली है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो भी न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत एग्जम्प्ट होगा। यदि आपने नया हाउस खरीद लिया है, सेक्शन 54 के अंतर्गत जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, यदि वो कैपिटल गेन के अमाउंट से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने सेम बैंक इंटरेस्ट लिया है, तो हमारी टोटल इनकम यहाँ पे आ गई है। अब इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हमारी जो इनकम आई है नॉर्मल रेट की इनकम है 6,08,000 रुपया। अब इसके ऊपर नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख रुपीज़ तक नील, 3 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक 5%, और उसके ऊपर की इनकम पे यानी कि 6,08,000 पे से हमने 6 लाख लेस कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ टैक्स आ गया है। बैलेंस इनकम पे 10% हमने टैक्स लगा दिया है, तो हमारा टैक्स बन गया। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम कहती है कि यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो आपको रिबेट मिलेगी। तो हमें यहाँ पे 15,800 की रिबेट मिल जाएगी, यानी कि पूरा टैक्स हमारा माफ़ हो जाएगा। क्योंकि यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो 25,000 रुपये तक की आपको रिबेट मिलती है। तो यहाँ पे नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में हमारी इनकम सेम है। डिडक्शन लेस करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी इनकम कम है, लेकिन यहाँ टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और न्यू टैक्स रिजीम में हमारी इनकम ज़्यादा है लेकिन हमारी जीरो टैक्स लायबिलिटी है। तो इस प्रकार यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है हाउस के सेल करने से और वो आप आगे इन्वेस्ट कर देते हैं सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 से सरकार ने बहुत से बदलाव कर दिए हैं नई टैक्स रिजीम में। तो इसके लिए आप CSR बी सिंह यूट्यूब चैनल पे वीडियोस और प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हैं कि ITR फाइलिंग से जुड़े हुए कौन से बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने कौन सी गलतियां की हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए CSR बी सिंह यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखिए और सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CSR बी सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।